जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी स्टडी विद एडी पर। और ये जो वीडियो है वो आप सभी क्लास 10th वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये आप सभी के लिए एक प्रकार से बहुत ज्यादा जरूरी वाला वीडियो है, जो कि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा गया है इसी चैप्टर से, अम्ल क्षार एवं लवण। क्लास 10th का है, ठीक है, क्लास 10th का है ना। और ये जो महत्वपूर्ण वीडियो है इसको आप है ना, इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मैं लिंक टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैं नीचे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें आप सभी को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे और बहुत ज्यादा उसमें पीडीएफ्स ऐड कर दिए जाते हैं, जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें है वीवीआई इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें लिया गया है। और इसमें टोटल 102 एमसीक्यूज है ना, 102 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है वो है अम्ल का सामान्य स्वाद क्या होता है। तो आप सभी को पता ही होगा अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। तो ठीक है, उसका स्वाद भी क्या होगा, खट्टा होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का जो सवाल है वो है पेट में, एक मिनट, पेट में हम लोग का कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल, ये तो साइट्रिक जो अम्ल होता है वो खट्टे फल में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हमारा पेट में पाया जाता है, अमाशय में, ठीक है। अमाशय में ऐसे भी पूछ सकता है कि हमारे पेट में अमाशय में कौन सा अम्ल स्थित होता है, तो HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिरके में पाए जाने वाले अम्ल कौन सा है। तो सिरके में पाया जाता है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको तो पेट में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, है ना। ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल ये है ना, नहीं पाया जाता है सिरके में। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। लैक्टिक अम्ल ये दही में पाया जाता है, दूध या फिर दही डेयरी प्रोडक्ट में, है ना। साइट्रिक अम्ल जो कि है ना खट्टे फलों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, ठीक है। ये सब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो अम्ल का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से कम होता है, यानी कि अगर 7 से वो कम रहेगा, 6, 5, और ऐसे भी पूछ सकता है कि 5.6 है वो होता है, आपको याद रख लेना कि 5.6 जो होता है वो अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है, ठीक है। उसके बाद जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि अगर बोलेगा उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान, तो वो 7 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर 7 से अधिक यानी कि वो क्षार है, क्षारीय पदार्थ, और 0 तो होता ही नहीं है पीएच स्केल में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि प्राकृतिक अम्ल कौन सा है। प्राकृतिक अम्ल यानी कि जो प्रकृति से हम लोग को प्राप्त होता है, तो वो अम्ल कौन सा है। HCl जो कि हमारा पेट में पाया जाता है, ये हम लोग का प्राकृतिक नहीं है। HNO3 अमोनिया नहीं। साइट्रिक अम्ल ये जो होता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, और फल हम लोग का एक प्रकार से प्रकृति से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल, है ना, साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कौन सा अम्ल बैटरी में पाया जाता है। अब बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हम लोग का बैटरी में पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 8 नंबर, अम्ल वर्षा होता है। तो अम्ल वर्षा किस में होता है। तो SO2 और NO2 में, यानी कि SO2 यानी कि है ना, और NO2, SO2 और NO2 दोनों घुला होता है वायुमंडल में, ठीक है। इसीलिए इसमें अम्ल वर्षा, देखो अम्ल वर्षा जो होता है ना, ये दो दो ठो मेनली जो गैस होता है इसमें स्थित होता है, जो कि SO2 और NO2 दो ठो गैस इसमें स्थित होता है, इसीलिए ये अम्ल वर्षा, ठीक है, अम्ल वर्षा में ये मिक्स होता है। इसीलिए ये अगर अगर पूछ लिया कि SO2 कौन सा ये में आता है, कौन सा इसका प्रवृत्ति क्या होता है, तो ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SO2 और NO2 के कारण। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है कि अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो अम्ल जो होता है ना वो धातु के साथ मिल करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जो कि धातु जो होता है ना वो एक क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। क्षार प्लस अम्ल अगर मिक्स होता है तो क्या होता है, लवण प्लस जल बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करता है, H2 गैस भी उत्पन्न करता है। इसीलिए हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धातु हो जाएगा। मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, इसीलिए वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो सकता है, बट कोई नहीं, आप अच्छे तरीके से समझिए, है ना, देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 10 नंबर, धातु और अम्ल और धातु जो अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो लवण और जल बनाता है, लवण और हाइड्रोजन बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 11 नंबर, क्षार का स्वाद होता है, एक मिनट, जो अम्ल होता है और धातु होता है, धातु जो होता है ना वो क्षार प्रवृत्ति के होते हैं, वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और अम्ल और क्षार जब मिक्स होगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका शायद मिसप्रिंट होगा। लवण और जल बनाता है, अम्ल और क्षारक मिल करके लवण और जल बनाता है। इसी को तो हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर, है ना, इसी को हम लोग बहुत सारे अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्षार का स्वाद क्या होता है, तो आप सब जानते हैं कड़वा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी कड़वा हो जाएगा, है ना। खट्टा किसका होता है, अम्ल का। मीठा किसका होता है, नहीं पता। नमकीन किसका होता है, ये भी नहीं पढ़ना है। हाँ, मेनली दो ही पढ़ना है इस चैप्टर से, अम्ल क्षार और लवण के बारे में। नमकीन जो होता है वो लवण होता है ना, NaCl नमकीन होता है, ठीक है, इस प्रकार से। बेस मतलब जिसको एसिड बेस और सॉल्ट होता है,
एक मिनट, ये जो नमकीन मैंने बताया ना वो गलत है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्षार का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7 से ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को मेनली अम्ल क्षार एवं लवण ही पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। निम्न में से कौन सा एक क्षार है, तो NaOH एक क्षार है। NaOH इसमें साबुन बनाने के लिए और भी बहुत सारे उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, ये एक क्षार है। और जो HCl है वो एक अम्ल है, और ये भी एक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, CH3COOH, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। जो H2SO4 है ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है क्षार और अम्ल से अभिक्रिया से बनता है, तो क्षार और अम्ल दोनों से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनाता है, तो मैं ये बोल ही दिया था लवण और जल बनाएगा, है ना। और क्षार का प्रयोग किया जाता है, तो क्षार का जो प्रयोग किया जाता है वो साबुन बनाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साबुन बनाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि क्षार किस लिटमस को नीला कर देता है, तो क्षार जो होता है ना, देखो आप सब एक, है ना, जो क्षार होता है वो अम्ल के विपरीत होता है। अम्ल में क्या होता है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, अम्ल क्या करता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, एक मिनट सॉरी, नीला लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार क्या करेगा लाल लिटमस को नीला कर देगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, है ना। क्षार क्या करता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। एक मिनट, जो अम्ल होता है वो नीला लिटमस को लाल कर देता है ना, अमल अम्ल, है ना, इस प्रकार से होता है। तो एक शब्द याद रखना कि अ से क्या रखें, अ से अनिल रख देते हैं ना, अनिल है, अनिल क्या करता है नीला को लाल कर देता है, अनिल क्या करता है नीला को लाल कर देता है, एक ट्रिक है थोड़ा सा छोटा सा, है ना। अनिल क्या करता है नीला को लाल कर देता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये तो एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रख लेना बस, है ना। अम्ल क्या करता है वो नीला लिटमस को लाल कर देता है, और उसी को उल्टा कर दीजिएगा, यानी कि अगर नीला को लाल कर रहा है वो अम्ल है तो लाल को नीला कर देगा। लाल मतलब समझ में ही आ रहा है कि ये एक अम्लीय पदार्थ होगा, अम्लीय पदार्थ का रंग ही लाल टाइप का होता है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, सिंपल सिंपल से, है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अमोनिया क्या है, तो अमोनिया क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षार, क्षारीय पदार्थ अमोनिया कहलाता है, ठीक है, NH3। घरेलू क्षार का उदाहरण है, घरेलू क्षार का उदाहरण क्या होता है, तो बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा इसका उदाहरण हो जाएगा घरेलू क्षार का, ठीक है। नेक्स्ट, और बेकिंग सोडा का एक मिनट मैं सूत्र भी बता देता हूँ। बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3, इसका सूत्र होता है बेकिंग सोडा का। और जो धावन सोडा का होता है वो होता है Na2CO3, और इसमें जल मिला रहता है 10H2O। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं ना पहले वाला वीडियो को, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें मैं आसानी से याद करने का ट्रिक्स भी मैं दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि 10 नंबर, फेनोप्थिलीन क्षारीय माध्यम में देता है, तो फेनोप्थिलीन क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, फेनोप्थिलीन क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। क्षार का लिटमस रंग का रंग होता है, तो क्षार में लिटमस का रंग जो होता है वो नीला कलर का हो जाता है, क्षार में लिटमस का रंग लाल से नीला हो जाता है। और 21 नंबर का है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो मैं अभी बताया बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, है ना, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 22 नंबर है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, उसमें 10 होता है इसीलिए उसको डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है, 10 जल होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि ब्लू विट्रल कहलाता है, तो ब्लू विट्रल जो होता है ऑप्शन नंबर ए, CuSO4, और इसमें 5 जल होता है, CuSO4 इंटू 5H2, है ना, 5 जल उपस्थित होता है इसीलिए। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 24 नंबर कि पीला फास्फोरस पानी में क्यों रखा जाता है, तो पीला जो फास्फोरस होता है वो पानी में ज्वलनशीलता के कारण रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25 नंबर, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कहलाती है, तो अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होता है उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, या फिर न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, जो कि इंग्लिश में कहा जाता है न्यूट्रल हो जाता है, मतलब दोनों अगर अभिक्रिया करेगा तो वो दोनों क्या होगा, गुण नष्ट हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल सोल्यूशन बन जाएगा, न्यूट्रल विलयन बन जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूट्रल अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है, प्राकृतिक सूचक कौन सा नहीं है, हल्दी, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, लाल गोभी भी है, मिथेल ऑरेंज नहीं है, मिथेल ऑरेंज एक संश्लेषित सूचक है जो कि मानवीय मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं बनाया है, मानव लोग स्वयं बनाया है, ठीक है, साइंटिस्ट लोग। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 27 नंबर कि मानव लार का पीएच मान क्या होगा, तो हम लोग का जो जीव होता है, जीव में एक लार पदार्थ जो होता है वो खाने को हम लोग जब खाते हैं उसको मुलायम करने का काम करता है, और क्या करता है खाने को जो हम लोग निगलते हैं उसमें भी एक सहायता प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6.8 से 7.4 तक, यानी कि ये एक क्षारीय, है ना, 7.4 तक होता है, यानी कि 6.8 एक अम्लीय हो जाए और 7.4 यानी कि ये क्षारीय हो गया, यानी कि न्यूट्रल जो होता है वो 7.0 होता है, 7.0, और ये 7.4 है, इसीलिए ये क्षारीय होगा और ये एक अम्लीय होगा, ठीक है।
मतलब अम्लीय माध्यम में भी रह सकता है और क्षारीय माध्यम में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग का 28 नंबर कि अम्ल अम्ल और क्षारक दोनों के लवण दर्शाने वाला यौगिक कहलाता है। तो अम्ल और क्षारक दोनों की जो उपस्थिति है उसको अगर दर्शाने का काम करता है तो वो है एम्फेटिक यौगिक। एम्फेटिक जो यौगिक होता है वो दोनों का उपस्थिति लवण दर्शाने का एक कार्य करता है, ठीक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, क्योंकि ये क्या करता है, तो ये जल में घुलकर OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। जो भी क्षार होता है ना वो जल में घुलकर OH माइनस उत्पन्न करता है, इसीलिए वो क्षार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 30 नंबर की लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो लाल लिटमस नीला किस वजह से हो जाता है, तो वो क्षार की वजह से। ऑप्शन नंबर बी अभी बताया कि अम्ल में क्या होता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है, नीला को लाल कर देता है, लाल लास्ट में रहेगा, ठीक है। क्योंकि लाल जो बना रहा है वो एक अम्लीय होता है, ठीक है, और लाल को जब नीला कर रहा है मतलब वो क्षार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन 31 बेकिंग पाउडर में होता है। तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है, तो NaHCO3 और हल्का अम्ल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, NaHCO3 और हल्का अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 32 नंबर कि जले हुए क्षेत्र में बेकिंग सोडा क्यों लगाते हैं, तो क्योंकि दर्द बढ़ाने के लिए नहीं, दर्द अगर बढ़ा रहे हैं तो काहे लगाएं उसको, ठीक है। त्वचा को ठंडक देने के लिए नहीं, तब तो हम लोग कुछ ठंडा वस्तु ही लगाएंगे उसमें, ठीक है। अम्लीयता को कम करने के लिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्लीयता को दूर करने के लिए। देखो बहुत सारा जो चींटी होता है, जो चींटी का डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है, जो कि उसको दूर करने के लिए हम लोग उस जगह पर क्या रगड़ते हैं, बेकिंग सोडा रगड़ते हैं, क्योंकि वो एक क्षारीय वस्तु होता है। और जब अम्ल और क्षार दोनों मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका असर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से ऑप्शन 33 नंबर क्वेश्चन है कि एंटासिड एंटासिड जो होता है वो क्या कार्य करता है, तो अम्लीयता, पेट में जो अम्लीयता होता है उसको कम करता है एंटासिड। सबको ही आप जानते होंगे कि एंटासिड लेता है जब पेट में किसी प्रकार का अम्लीयता ज्यादा हो जाता है तो हम लोग एंटासिड लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है ऑप्शन 34 नंबर की खारे जल की शुद्धिकरण किया जाता है। तो खारे जल का जो शुद्धिकरण किया जाता है वो विलवणीकरण के द्वारा, ठीक है, विलवणीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 35 नंबर की अम्ल और क्षार अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ है। तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 36 नंबर की दूध खट्टा हो जाता है, यह किसकी उपस्थिति में होता है, तो लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल, है ना। जो लैक्टोज होता है वो इसी लैक्टिक अम्ल के द्वारा ही बनता है। साइट्रिक अम्ल यानी कि वो खट्टे अम्ल खट्टा फलों में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, और अमोनिया जो कि NH3 होता है, ठीक है। खारे खोने सॉरी एक मिनट, खाने का सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए CO2 बन जाता है। अगर हम लोग खाने का सोडा यानी कि NaHCO3 और इसको जब हम लोग गर्म करेंगे ना तो ये जो होगा ये 3 को हटा देगा और यहाँ पास एक जो अणु होगा वो हट जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पास 2 हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, CO2 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, खाने का सोडा को जब गर्म करेंगे तब वो CO2 का रूप ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, तो 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का कारण मिट्टी होता है, तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्लीय। अम्लीय वर्षा के कारण क्या होगा, मिट्टी SO2 और NO2 के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्लीय, ठीक है। मुंह में बनने वाली अम्लीयता से दांत खराब हो जाता है, इसका कारण क्या होगा, तो हम लोग का जो मसूड़ा होता है यानी कि दांत का इनामेल होता है वो खराब हो जाता है अम्लीयता के कारण, तो वो अम्ल निर्माण के कारण होता है, अम्ल का निर्माण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए अम्लीय पदार्थ ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। मजबूत अम्ल का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी HCl, जो कि प्रबल अम्ल के क्षेत्र में आता है, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही ज्यादा मजबूत और प्रबल अम्ल है, ठीक है। ऑप्शन 42 नंबर क्वेश्चन है कि कमजोर क्षार क्या होता है, तो कमजोर क्षार जो होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NH4 और OH हो जाएगा, ठीक है, NH4OH। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि नींबू में पाए जाने वाले अम्ल है, तो नींबू में पाया जाता है कौन सा अम्ल, तो ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल ही ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल आपको बता दिया था दही में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में या फिर खट्टे फलों में संतरा ये सब में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल है ना सिरका में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का 44 नंबर है कि अम्लों में किस आयन की उपस्थिति होता है, तो H+ आयन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्लों में H+ आयन होता है और क्षार में होता है OH- आयन, और जो हाइड्रोजन H+ आयन अम्ल में ही होता है। Na यानी कि Na और Cl-, Na+ और Cl- किस में होता है, ये लवण में होता है, लवण में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 45 नंबर की क्षार में कौन सा आयन होता है, तो क्षार में क्या कौन सा आयन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए OH- आयन, ठीक है, अभी बताया, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है कि 46 नंबर की लाल गोभी का रस अम्लीय माध्यम में क्या रंग देता है, तो क्षार जो लाल गोभी होता है वो ऑप्शन नंबर सी लाल रंग का ही रस देता है, ठीक है।
लाल रंग का ही रस देता है अम्लीय माध्यम में, ठीक है। मिथिल ऑरेंज क्षारीय माध्यम में देता है, तो मिथिल ऑरेंज जो होता है वो क्षारीय माध्यम में पीला रंग देता है, ठीक है। मिथिल ऑरेंज से क्षारीय माध्यम में पीला रंग देता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 48 नंबर की साबुन बनाने में उपयोग होता है, तो साबुन बनाने के लिए अम्लीय का उपयोग नहीं करते हैं बल्कि क्षारीय का उपयोग करते हैं, ठीक है। अम्लीय नहीं होगा, लवण भी थोड़ी ना होगा, अमोनिया भी नहीं होगा, ठीक है। क्षार का इस्तेमाल करते हैं साबुन बनाने के लिए, जैसे NaOH, ठीक है, एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 49 नंबर, एक मिनट 48 नंबर देख लिए थे, 49 नंबर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एक मजबूत अम्ल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 50 नंबर कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जठर रस में ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिस कारण से बहुत जगह हम लोग का दर्द टाइप का महसूस होता है। जिस भी भाग पर जठर रस काफी ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो हम लोग का वह अंग काफी ज्यादा दर्द करने लग जाता है, ठीक है, जठर रस की उपस्थिति के कारण। दांतों की कसौटी का कारण क्या होता है, तो दांतों का कसौटी का जो कारण होता है वो अम्ल के कारण होता है, ठीक है। अम्ल के कारण हम लोग का थोड़ा सा दर्द टाइप का होता है दांतों में। CaOH का होल ट्वाइस को क्या कहते हैं, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस हम लोग को क्या क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और अगर CaO रहे तो बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिया है बट बिना बुझा हुआ चूना याद रख लीजिएगा, ठीक है। खारे जल बनता है, तो खारा जल होता है वो कैसे बनता है, तो क्षार और अम्ल के मिश्रण से खारा जल बन जाता है, ठीक है, यानी कि लवण बन जाता है, एक मिनट, लवण जल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 54 नंबर की मृदा मृदा में अम्लीयता अधिक होने पर उसमें डाला जाता है, तो मृदा अगर ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तो उसमें क्या डालेंगे, तो क्षारीय पदार्थ डालेंगे, जैसे बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुझा हुआ चूना एक क्षारीय पदार्थ है, बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल टू, ठीक है, और बिना बुझा हुआ चूना यानी कि CaO, ठीक है। जो पदार्थ अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति ना दिखाई दे उसको क्या बोलते हैं, यानी कि वो अम्लीय और क्षारीय नहीं है, मतलब वो क्या है, तटस्थ है, मतलब न्यूट्रल है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, तटस्थ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको बता ही चुके हैं कि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 57 नंबर कि नीला लिटमस को लाल कर देने वाला पदार्थ है, तो नीला लिटमस है ना, नीला नीला लिटमस को लाल कर रहा है, अनिल क्या कर रहा है, नीला लिटमस को लाल कर दे रहा है, तो क्या होगा, वो अम्ल होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 58 नंबर है कि अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट है ना, धातु कार्बोनेट क्या है, तो एक क्षारीय माध्यम है, तो वो क्या बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बनाएगा, लवण और जल और CO2 बनाएगा, क्योंकि धातु कार्बोनेट के साथ यानी कि CO2 मौजूद होता है, CO3 मौजूद होता है, ठीक है, और वो अभिक्रिया करके एक माइनस करेगा तो CO2 बनाएगा, ठीक है, वो उत्सर्जित करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 59 नंबर की अम्ल वर्षा से प्रभावित क्षेत्र में कौन सा पेड़ नष्ट हो जाता है, तो अम्ल वर्षा के कारण हम लोग का कौन सा जो पेड़ होता है वो प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, देवदार पेड़। देवदार जो पेड़ होता है वो अम्लीय के कारण, है ना, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 60 नंबर कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग होता है, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो एक प्रकार का पीएच स्केल का ही बात कर रहा है, जो कि पीएच मापने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पीएच मापने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है, इंडिकेटर का। 61 नंबर क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का व्यापारिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर ए कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का बात कर रहे हैं तो उसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि 62 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लों में जल मिलाने पर क्या होता है, तो अम्ल में अगर जल मिलाएंगे तो वो क्या होगा, गैस बनेगा, ठीक है, एक मिनट, गैस नहीं बनेगा, ऊष्मा निकलेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसमें ऊष्मा निकलता है अगर अम्ल में जल मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का 63 क्वेश्चन है कि खट्टे पदार्थ में कौन सा तत्व सामान्यतः पाया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 63 नंबर के खट्टे पदार्थ में कौन सा तत्व सामान्यतः होता है, तो जो खट्टे पदार्थ होता है उसमें ऑप्शन नंबर भी हाइड्रोजन उसमें मिक्स होता है हमेशा, खट्टे फलों में हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन, है ना, और जो अम्लीय पदार्थ होगा उसमें CO2 यानी कि कार्बन, और जो Na होता है वो सोडियम यानी कि ये उसमें क्षारीय पदार्थ होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, अम्लीय विलयन में कौन सा रंग दिखाता है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो जो अम्लीय विलयन होता है उसका रंग हमेशा लाल दिखाता है, मैं आपको बता दिया था कि अम्लीय का जो विलयन होता है उसका लाल रंग का होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 65 नंबर कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 66 नंबर की नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है
67 नंबर कि अम्ल धातु के साथ मिलकर के कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल और धातु जब अभिक्रिया करता है आपस में तो वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 68 नंबर की खनिज अम्ल नहीं है, तो खनिज अम्ल नहीं है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ना क्वेश्चन अधूरा है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 69 नंबर की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाने पर क्या बनता है? तो कैल्शियम जब हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम Ca और हाइड्रोक्साइड यानी कि OH CaOH का जो पानी में अगर उसमें घुल देते हैं तो वो इसका OH का होल ट्वाइस बन जाता है, और जब उसको मिलाते हैं तो वो क्या कौन सा बना देता है? तो ऑप्शन नंबर बी चूने का पानी बन जाता है। ठीक है, चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, चूने का पानी। ठीक है, और उसमें अगर पानी नहीं मिला रहता है तो CaO बन जाता है। ठीक है, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 70 नंबर वो है पिसे हुए सिंग और हल्दियों से प्राप्त अम्ल है। तो पिसे हुए सिंग और हल्दियों से जो प्राप्त अम्ल है वो उसको बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, फॉस्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 71 नंबर किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो वह है, तो 3 है किसी विलयन का पीएच मान, तो वो क्या होगा? तो आपको बता ही दिए थे कि अगर 7 से वो कम रहेगा तो अम्लीय कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अम्लीय होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ये सब मैं बता दिया था कि साइट्रिक अम्ल यानी कि वो खट्टे फलों में पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका में, है ना, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है 73 नंबर NaHCO3 गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है? तो NaHCO3 को जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर CO3 है तो यहाँ पर टूट जाएगा तो CO2 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH यानी कि सोडियम के साथ जब अभिक्रिया कर रहा है अम्ल और क्षार तब वो कौन सा गैस निकालेगा? तो NaCl और जल, लवण और जल बनाता है। ठीक है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिश्रण है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिश्रण है सूचक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, सूचक का, इंडिकेटर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्षार और अम्ल, अम्ल और क्षार जो बनाएगा वो लवण और जल बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 77 नंबर का क्वेश्चन है कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन का सूत्र है। तो हाइड्रो ऑक्साइड का आयन का सूत्र जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा OH माइनस होता है आयन। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड एक क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं इसीलिए वो OH माइनस होता है, आयन देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 78 नंबर कि कोई पदार्थ यदि लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है यानी कि लाल को नीला कर दे रहा है तो वो एक क्षारीय अम्ल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर वो क्षारीय पदार्थ होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 79 नंबर की जिन पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वो कहलाता है? तो वो तटस्थ कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तटस्थ यानी कि वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 80 नंबर की अम्लों के जल में घुलने पर कौन सा आयन उत्पन्न करता है? जब अम्ल जल में घुलेगा तो अम्लीय में H+ आयन उत्पन्न करेगा। ठीक है, H+ आयन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है हम लोग का 81 नंबर कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CaOCl2 हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र हो जाएगा वो CaCl2 हो जाएगा, CaOCl2। और भी बता देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन में और भी है तो उनके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इसको बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस यानी कि इसमें पानी मिला हुआ है। ठीक है, इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं CaOH का होल 2। ठीक है, और जो CaCO3 इसको बोलते हैं संगमरमर का सूत्र। ठीक है, और NaCl आपको पता ही है लवण है, और ये तो हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, CaCl2। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 82 नंबर की यूनिवर्सल इंडिकेटर का रंग क्षारीय माध्यम में होता है। 1 मिनट, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्षारीय माध्यम में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीला तथा बैंगनी कलर का होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 83 नंबर की अम्ल का स्वाद कैसा होता है? फिर दोबारा आ गया, एकदम इजी सवाल, इसका आंसर हो जाएगा खट्टा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि क्षार का स्वाद होता है, तो क्षार का स्वाद क्या होगा? खट्टा होगा क्या? नहीं। मीठा होगा क्या? नहीं। कड़वा होगा क्या? बिल्कुल होगा। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है कड़वा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 85 नंबर की बेकिंग पाउडर का यानी कि बेकिंग पाउडर का जो सूत्र क्या होगा? तो बेकिंग पाउडर किससे बना होता है? तो NaHCO3 यही जो सूत्र हो जाता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का मतलब मेरा मतलब है, और हल्का अम्ल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि 86 नंबर की लाल लिटमस क्षारीय विलयन में होता है, तो लाल लिटमस जो होता है वो क्षारीय विलयन में कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी नीला कलर का होता है। ठीक है, नीला रंग का होता है। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है कि 87 नंबर लिटमस एक प्रकार का है, तो लिटमस एक प्रकार का क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है सूचक है। लिटमस एक प्रकार का सूचक है हम लोग का जो अम्ल और क्षार के बारे में बताता है। नेक्स्ट हम लोग का 88 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर में पाया जाता है, तो बेकिंग पाउडर में क्या पाया जाता है? तो वो ऑप्शन नंबर सी होगा टार्ट्रिक अम्ल। देखो बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा अम्ल मिला रहता है बेकिंग सोडा में। ठीक है, पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब के बारे में तो बता ही दिया था। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि लवण में कौन सा लवण का पीएच मान क्या हो सकता है। तो लवण का जो पीएच मान होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अम्ल और क्षारक पर निर्भर करता है। ठीक है, वो कितना अम्लीय लवण है या फिर क्षारीय लवण है। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 91 नंबर कि NaOH प्लस HCl, ये दोनों अगर मिक्स होगा तो NaCl और H2O बनाएगा, यानी कि लवण और जल बनाएगा। ठीक है, NaOH और HCl, क्योंकि देखो NaOH जो है ये क्षार है और HCl जो है वो अम्ल है, और अम्ल और जब क्षार ऐड होगा तो वो लवण और जल बनाएगा, जो कि NaCl एक लवण है और H2O एक जल है। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा NaCl और H2O। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि 92 नंबर की OH आयन की उपस्थिति बताती है। तो OH आयन OH माइनस आयन की जो उपस्थिति हो वो क्षारीय बताता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का आविष्कार किसने किया। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो आविष्कार किया था वो सोरेसन है ना, सोरेसन। ये नहीं पूछेगा मेनली। ठीक है, इंडिकेटर्स का आविष्कार कौन किया था ये कभी पूछा नहीं झारखंड बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि अम्ल के जल में घुलने पर क्या बनता है। तो अम्ल जो जल में घुल जाता है तब वो H+ आयन देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय नहीं है। तो कौन सा क्षारीय नहीं है, तो CH3COOH, बाकी जितना भी है ना ये क्षारीय नहीं है, ये अम्लीय है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, बाकी सारा क्षारीय है। देखो NaOH, इसमें भी N दिख जाए ना तो वो देखो, जैसे कुछ कुछ पदार्थ में N नहीं भी दिख जाता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KaOH है ना, इसमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये भी एक क्षारीय में ही आता है, और NH4OH ये भी एक क्षारीय पदार्थ में ही आता है, बट ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ये अम्लीय होता है। ठीक है, CH3COOH। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन हो जाएगा 96 नंबर। 96 नंबर का क्वेश्चन है कि क्षार जो जल में घुलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो क्षार है जो जल में घुलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अल्केली बोलते हैं उसको, अल्केली। ठीक है, अल्कली बोलते हैं, इंग्लिश में अल्कली बोलते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसमें रंग दिखता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसमें रंग दिखता है वो ऑप्शन नंबर डी होता है अनेक, है ना, अनेक रंग दिखता है, एक जैसा नहीं दिखता है। मिथिल ऑरेंज अम्ल में होता है, तो मिथिल ऑरेंज का रंग जो होता है वो अम्ल में लाल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 99 नंबर कि अम्ल के साथ धातु की क्रिया से निकलता है। तो अम्ल के साथ धातु की क्रिया से गैस निकलता है, वो भी कौन सा, H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है 100 नंबर, यानी कि इसके बाद और 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यदि मिट्टी अम्लीय हो तो उसमें मिलाया जाता है, अगर मिट्टी अगर अम्लीय है तो उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट को जल में घुलने पर क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट को जल में घुलते हैं तो क्षारीय विलयन बनता है। ठीक है, क्षारीय विलयन बनता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, यही आखिरी क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आप सब कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड ही नहीं करूंगा। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे ना मैं तब तक वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। ठीक है, हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना वो इसके बाद साइंस का नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा हिंदी या फिर इंग्लिश का। ठीक है, पत्ता गोभी का रस जो होगा वो सूचक के रूप में किस रंग का बदल देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीला या फिर लाल रंग का। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें भी अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर आता है। ठीक है, उसमें भी ये जो वीडियो आप देख लिए इससे आपका पूरा जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर आएगा। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को अभी फुल वॉच अप कर चुके हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इस वीडियो में मतलब इस चैनल से आप सभी को बेनिफिट्स होने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, पूरे साल भर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए इसका तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ऐड हो जाइएगा। आपको टेलीग्राम में मैसेज कर देना है, हाई बोलकर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ग्रुप में ज़्यादा कोई ऐड नहीं है क्योंकि ये एक न्यू चैनल है, बट मैं इससे भी पहले बहुत सारे मेरे चैनल थे जो कि डिलीट कर चुके हैं। ठीक है, ये वाला मेरा आखिरी चैनल है, तो आप सब सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो मैं बनाऊंगा तो पूरे साल भर आप सभी को पूरा तैयारी करवाऊंगा फुल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए ज़बरदस्त। ठीक है, कामयाबी के रास्ते में बढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।